हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसे सिखाएंगे। इससे जो पहली वीडियो में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हमने दो वीडियोज बना चुके हैं। एक में सिंपल था और दूसरे में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। और आज ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तीसरी वीडियो है। इसमें हम आज इम्पेरेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब न करा होना वो कर ले। इसमें हमने 9 से लेकर 12 तक का जो मैथ है वो भी बना रखी है वीडियो हमने, उसे भी देख सकते हैं। तो इससे तुम्हें दो फायदे होंगे, इंग्लिश भी पक्की हो जाएगी और साथ में मैथ भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक वाक्य। तो इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, मना करना, आदेश देना आदि बातें पाई जाती हैं। अच्छा, इन वाक्यों में होता है ना सब्जेक्ट यू, वो छुपा रहता है। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट से या फिर प्लीज या ऑलवेज और प्लस वर्ब फर्स्ट से आरंभ होते हैं। तो रूल नंबर 1 है यहाँ सैड हो या सैड टू के स्थान पर हम जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है ना, उसकी पहले हम हिंदी निकालनी चाहिए ना। हिंदी निकालने से क्या होगा, हमें बहुत आसान हो जाएगा कि हमें इसमें कौन सा वर्ड यूज करना है। तो ऑर्डर अगर उसमें आज्ञा हो यानी कि आज्ञा दी होता है, कमांडेड मीन्स निर्देश देना, और एडवाइज सलाह देना, और रिक्वेस्ट कहते हैं प्रार्थना करना, और बेग्ड प्रार्थना की यानी कि गिड़गिड़ाना। जब कोई कई बार किसी चीज़ को बार बार रिक्वेस्ट करता है ना, तो हमें रिक्वेस्ट न करके हम बेग्ड लगा देते हैं। जैसे कि होता है भिखारी, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं वहाँ बेग्ड, ऐसे वहाँ बेग्ड लगा सकते हैं। फॉरवर्ड मना किया, वार्न चेतावनी देना, और आस्क्ड मीन्स कहा। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार हम इनको बदल लेते हैं। अच्छा, अब है हमारा रूल नंबर 2 कि इन्वर्टेड जो कोमाज को हटाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। और रूल नंबर 3 है कि जब वाक्य में डू नॉट से शुरू हो, जब वाक्य किससे हो, डू नॉट से शुरू हो, तो हम क्या करते हैं कि डू नॉट को हटा देते हैं और सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। जो नहीं कि तुम फॉरवर्ड बदलो, हम ऑर्डर लगा सकते हैं या एडवाइस भी लगा सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि अगर हम फॉरवर्ड लगाएंगे ना, तो हम फिर क्या नोट नहीं लगाएंगे। हाँ, ऑर्डर लगाएंगे तो नोट आ जाएगा, एडवाइस लगाएंगे तो भी नोट आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है एक कि मदर सैड टू हर चाइल्ड, कि माता ने अपने बच्चे से कहा कि डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो हम यहाँ डू नॉट है ना, तो हम यहाँ फॉरवर्ड लगा सकते हैं। तो मदर फॉरवर्ड हर चाइल्ड, अब क्या है वर्ब है प्ले, उससे पहले हम टू लगाएंगे ना। देखो मैंने बताया था अभी यहाँ कि डू नॉट को हम हटा देते हैं और जो होते हैं वर्ब उससे पहले हम टू लगा देते हैं, प्ले इन द सन। तो मदर फॉरबैड हर चाइल्ड टू प्ले इन द सन, कि माता ने अपने बच्चे को धूप में खेलने के लिए मना किया। या मदर एडवाइज लगा दो या वार्नड चेतावनी देना, हर चाइल्ड नॉट टू प्ले इन द सन। फॉरवर्ड लगाया तो नोट हटा दिया। अगर हम यहाँ एडवाइज या वार्न होता है चेतावनी देना, इसे लगाएंगे ना तो हम यहाँ नोट लगा देंगे। सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि बॉयज लड़कों डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। इससे मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट इधर ना देकर इधर दिया होता है। और उसकी पहचान कैसे करेंगे हम कि उसके बाद में क्या होगा, कोमा लगा होगा।
अगर ये बाद में है तो उससे पहले कोमा लगा होगा, तो हम इसकी पहचान आसानी से कर लेंगे। तो द टीचर फोरबेड द बॉयज टू मेक ए नॉइज, या हम बना देंगे कि द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज अब नॉट टू मेक ए नॉइज, क्योंकि फोरबेड लगाया हमने यहाँ तो नोट का यूज नहीं किया। जब हमने ऑर्डर लगा दिया ना तो हमने नोट का यूज कर लेंगे नोट वाले वाक्यों में। अब ये रूल नंबर 4 कि यदि वाक्य में प्लीज, काइंडली या सर दिया हो, अगर ये शब्द आ रहे हैं ना हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम सैड और सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और जो शब्द हमारे प्लीज, काइंडली, सर, इन शब्दों को हटा देते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ, खुशी सैड टू मी, खुशी ने मुझसे कहा कि प्लीज वेट, कृपया इंतजार करो, हियर यहाँ, टिल, जब तक आ रिटर्न में लौटती हूँ, जब मैं वापस आती हूँ। अब यहाँ प्लीज लगा हुआ है तो जो सैड टू है ना तो क्या आ जाएगा हमारा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। तो खुशी रिक्वेस्टेड मी, और ये प्लीज हट जाएगा यहाँ से, जो है ना वेट, जो हमारी वर्ब फर्स्ट है उससे पहले हम टू लगा देंगे, टू वेट, और हेयर का देर हो जाएगा, टिल। अच्छा, ये सेंटेंस कौन सा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। आई है, आई कौन सा हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हम खुशी के अनुसार चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा सी, तो सी रिटर्न्ड। तो खुशी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल सी रिटर्न्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ कि सी सैड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा सर मार्क मी प्रेजेंट, कि मेरे जो प्रेजेंट है वो लगा दो। तो सर आ रहा, तो यहाँ भी क्या लगाए हम यहाँ रिक्वेस्टेड, तो सी रिक्वेस्टेड द टीचर, और जो मार्क है ना जो वर्ब है उससे पहले हम टू लगा देंगे, तो टू मार्क मी का हो जाएगा सी के अनुसार, यानी कि हर प्रेजेंट। तो सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हर प्रेजेंट। तो देखो प्लीज आया तो अभी रिक्वेस्टेड आया, ठीक है। ये सर आया तो अभी हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड लगा दिया। अब लेंगे हम थर्ड, द प्योन सैड टू द मैनेजर, कि चपरासी ने मैनेजर से कहा कि काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे अवकाश दे दीजिए या छुट्टी दीजिए। तो काइंडली वर्ड हटा देंगे हम, फिर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ रिक्वेस्टेड आ जाएगा, कि द प्योन रिक्वेस्टेड द मैनेजर, और ग्रांट उससे पहले हम टू लगा देंगे, टू ग्रांट हिम लीव। मी है ना तो मी आएगा प्योन के अनुसार, तो हिम आ जाएगा, और ये लीव है ये ना, तो क्या हुआ कि द प्योन रिक्वेस्टेड, प्योन ने प्रार्थना की, द मैनेजर, मैनेजर से, टू ग्रांट हिम लीव, किसके लिए, उसे अवकाश देने के लिए। तो ग्रांट कहते हैं अनुमति देना या उसे क्या छुट्टी देने के लिए आ जाए, अनुदान करना या कृपा करना। अब हमारा रूल नंबर 5 कि यदि इस बात का अंतर ना समझ आए कि इस वाक्य में आदेश है, प्रार्थना है या सलाह दी गई है, तो सबसे आसान तरीका है इसे हम आस्क में प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी से कहा कि मुझे एक गिलास पानी लाओ, अब सोचो, तो अब ये तुम सोचो कि लगाएंगे ऑर्डर, क्यों, कोई तुम्हारी मम्मी वो तो है नहीं, कोई प्योन तो है नहीं वहाँ, तो हम ऑर्डर नहीं लगाएंगे। अच्छा, रिक्वेस्ट लगा देंगे, नो, क्योंकि तुम्हारे पापा बिल्कुल इतने छोटे दुर्बल थोड़ी हैं कि जो है तुम अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम यहाँ ना रिक्वेस्ट लगाएंगे और ना यहाँ ऑर्डर लगाएंगे। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, आस्क का यूज कर देते हैं। तो हस्बैंड सैड टू हिज वाइफ, तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ आएगा आस्क्ड, तो हस्बैंड आस्क्ड हिज वाइफ, और ये गिव से पहले टू लगाएंगे, और मी ऑब्जेक्ट ना किस अनुसार आएगा है, हस्बैंड के अनुसार, तो क्या आएगा हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। सेकंड एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ ये कि द सर्वेंट सैड टू द मास्टर,
कि नौकर ने मालिक से कहा गिव मी माई सैलरी, मुझे मेरी सैलरी दो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लगा हम यहाँ आस्क्ड लगा देंगे। तो द सर्वेंट आस्क्ड द मास्टर, और टू गिव मी फिर अनुसार आएगा सर्वेंट के अनुसार हिम, और ये हो जाएगा हिज सैलरी। देखो आई, मी हो और माई हो, सब क्या होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं। ऐसे ही वी, अस और आवर, वे तीनों शब्द वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। अब हमने लिया यहाँ रूल नंबर 6 कि जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किससे हो स्टार्ट हो, लेट अस से प्रारंभ हो, तो हम सैड हो या सैड टू को हम किसमें हम प्रपोज्ड यानी के प्रस्ताव किया या सजेस्टेड सुझाव दिया में बदल देते हैं। और लेटस के स्थान पर हम यूज करते हैं किसका, दैट प्लस दे या वी प्लस शुड या माइट आ सकता है कहीं कहीं, और प्लस वर्ब फर्स्ट। अब हमें ये सोचना है कि हम दे का यूज कहाँ करेंगे और वी का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो अब बताएंगे हम इसका हम। हाँ, एक बात और देखो, प्रपोज और सजेस्टेड में देखो वैसे तो कोई डिफरेंस है नहीं है ना, हम दोनों में से कोई सा इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी जैसा हम कहने लगे क्या चीज़ है कि जो हमने जो है फिल्म देखने चलेंगे, तो क्या वहाँ प्रस्ताव रखना। आज हम फिल्म देखने पहुँच जाएंगे, अब सोचा हम कौन सी देखें, तो क्या भाई कि हमें तो ये देखनी फिल्म है, तो क्या होगा वहाँ हम सजेस्टेड लगा सकते हैं ना, लगा चाहे दोनों में से कोई सा भी दो। ठीक है, अब हम देखेंगे हम कि दैट के साथ में दे लगाएंगे और वी लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे अब हम इसे ही देखेंगे। तो अब देखो नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई भी क्या हो फर्स्ट पर्सन का हो, तो हम वी शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ कि आई सैड, मैंने कहा कि लेट अस टेक बाथ इन दिस होली रिवर, कि इस पवित्र नदी में स्नान करें, आओ इस पवित्र नदी में स्नान करें, या हमें इस पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तो क्या है, आई प्रपोज्ड, लेट अस है ना, तो प्रपोज्ड दैट। अब लगाएंगे हम वी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन है वी, तो वी शुड टेक बाथ इन दैट होली रिवर, दिस का दैट हो जाएगा। अच्छा, ये जो ना लेट अस, इसे हम हटा देते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी किसका हो, एक फर्स्ट पर्सन में नहीं हो, तो हम लगाएंगे हम दे का यूज करेंगे, दैट प्लस दे प्लस शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ है कि नेहा सैड, नेहा ने कहा कि लेट अस नॉट वॉक इन द लॉन, ठीक है, इस लॉन में नहीं टहलना चाहिए। तो अब यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन है नेहा, तो हम यूज करेंगे किसका यहाँ, दे का। तो नेहा सजेस्टेड लगा दो या प्रपोज लगा दो, तो नेहा सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट वॉक इन द लॉन। अब जो यहाँ ये लिखा हुआ नोट करके यहाँ, यदि प्रपोज्ड के बाद प्रपोज्ड हो या सजेस्टेड हम लगा दिया हो लेटस वाले वाक्य में, और उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है, सैड के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तो हम क्या करेंगे, उनके बीच में हम टू भी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि लेट अस गो टू सी ए फिल्म। अब यहाँ सैड टू है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रपोज लगा दिया हमने लेट अस के हिसाब से, लेकिन टू आएगा। अब यहाँ प्रपोज लगा दो या लगा दो सजेस्टेड, फिर भी यहाँ टू आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दैट। अब यहाँ मी है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो फर्स्ट पर्सन का ही, तो हम यूज करेंगे हम वी का। तो माई फ्रेंड रिक्वायर ये प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो टू सी ए फिल्म। अच्छा, नोट है ना कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन संपूर्ण मानव जाति के
लिए प्रयोग हुआ है, तब उसको पर्सन नहीं बदलते, उसका जो पर्सन है ना उसे नहीं बदलते। जैसे यहाँ है कि ए जैन मुनि सैड, एक जैन मुनि ने कहा कि लेट अस लव ऑल द लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड, कि संसार में सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करें या प्रेम करना चाहिए। तो क्या है, ए जैन मुनि टोट, इनके जैन मुनि ने हमें सिखाया। और देखो यहाँ इसमें हम जो है ना लेट अस आ रहा है, लेकिन हम यहाँ सजेस्टेड या प्रपोज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या है उन्होंने को प्रस्ताव तो रखा है, कुछ सलाह छोड़ दिया है, उन्होंने हमें सिखाया है। तो जैन मुनि ने हमें सिखाया कि वी शुड लव ऑल द लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड, कि हम संसार में सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। रूल नंबर 7 है कि जब वाक्य में केवल क्या हो, लेट हो। देखो लेट वाले वाक्य है, एक तो लेट अस होता है और एक लेट होता है ना। अगर लेट अस दिया होगा तो हम यूज करेंगे वहाँ सजेस्टेड और या प्रपोज का। लेकिन अगर केवल लेट दिया हो और लेट अस ना दिया हो, तब ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, प्रार्थना, रिक्वेस्टेड या आदेश, ऑर्डर का भाव प्रकट होता है। तो हम यहाँ सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे या ऑर्डर लगाएंगे, जो भी अर्थ आएगा ना रिपोर्टेड स्पीच उसके अनुसार। और लेट से पहले हम टू लगाते हैं। जैसे ये है कि हाँ कि द सर्वेंट टू मी, नौकर ने कहा, द सर्वेंट सैड टू मी। ठीक है, तो द सर्वेंट सैड टू मी, नौकर ने मुझसे कहा कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो यहाँ आएगा रिक्वेस्टेड। तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड मी टू लेट, लेट लिखा रहेगा, उससे पहले हम क्या लगा देंगे, हम टू लगा देंगे और मी का हो जाएगा यहाँ हिम। किसके अनुसार आएगा, यहाँ द सर्वेंट के अनुसार, गो होम। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ कि द प्रिंसिपल सैड टू द प्योन, कि प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा कि लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्योन, तो यहाँ आएगा ऑर्डर्ड द प्योन टू लेट हिम, थर्ड पर्सन ना, तो हिम कम इन। ठीक है, तो देखो ऐसे एक आसान सी पहचान है। अगर यहाँ मी दिया हुआ है लेट मी, तो वहाँ रिक्वेस्ट आएगा, और कोई थर्ड पर्सन होगा ना तो वहाँ ऑर्डर आ जाएगा। रूल नंबर 8 है यहाँ, अगर क्या हो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी का प्रयोग हो, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, हम यहाँ देयर शुड बी प्लस जो वर्ब फर्स्ट होगी ना उससे हम शुरू करेंगे। जैसे क्या यहाँ है कि द टीचर सैड टू द बॉयज, कि अध्यापक ने लड़कों से कहा कि लेट देयर बी नो नॉइज इन द क्लास, या इन द क्लास है ना, तो CLASS, क्या कहा कि कक्षा में कोई शोर नहीं होना चाहिए। तो द टीचर एडवाइज द बॉयज तो दैट देयर शुड बी नो नॉइज इन द क्लास। हम यहाँ एडवाइज जगह हम ऑर्डर भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि किसका यूज है यहाँ, देयर बी का, लेट देयर बी। तो जहाँ लेट देयर बी आ जाएगा ना तो किसका यूज करेंगे, हम देयर शुड बी का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ है एग्जाम्पल बी है यहाँ ये कि ही सैड, उसने कहा कि लेट देयर बी नो टॉक अबाउट मोनिका, कि मोनिका के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ही एडवाइज दैट, तो देयर शुड बी नो टॉक अबाउट मोनिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ कि द सेज सैड, सेज कहते हैं साधु, हर्मिट या सेंट, क्या कहा कि लेट देयर बी पीस इन द वर्ल्ड, कि संसार में क्या हो, शांति हो या शांति होना चाहिए। तो द सेज विश, अब यहाँ ना तो ऑर्डर आएगा ना रिक्वेस्ट आएगा, क्या आएगी, विश, यानी कि साधु ने क्या है शुभकामना दी या इच्छा थी किस चीज की, कि देयर शुड बी पीस इन द वर्ल्ड। अच्छा एक और देखो यहाँ ये नेक्स्ट है यहाँ ये कि यदि किसी प्रस्ताव या सुझाव के उत्तर में लेट अस नोट आ जाए
तो हम इनडायरेक्ट में उसे ऑब्जेक्टिव में या वाज अगेंस्ट में बदल देते हैं। जैसे ये है कि लेट्स गो टू वॉच द फिल्म सेड आई। मैंने कहा क्या चीज कि ये मूवी देखनी चाहिए या मूवी देखने चाहिए। तो लेट्स नॉट सेड माय फ्रेंड। तो मेरे मित्र ने क्या कहा, लेट्स नॉट नहीं है ना, तो हम लगा देंगे हम आई। सजेस्टेड लगा दो या परपोज लगा देंगे क्योंकि यहाँ लेट अस आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ, माई फ्रेंड है ना, तो यहाँ टू लगाएंगे। मैंने बताया था इससे पहले अभी यहाँ कि परपोज और सजेस्टेड के बाद अगर क्या है यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो हम टू का यूज करेंगे। तो आई परपोज टू माई फ्रेंड दैट, तो वी क्योंकि आई आ रहा है ना, तो वी शुड गो टू वॉच द फिल्म। लेकिन क्या होगा, बट माई फ्रेंड ऑब्जेक्टेड कह दो या वॉज अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ था या इसके विरुद्ध था या उस पर आपत्ति की। ठीक है, तो आज तुम्हारा जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो है काफ़ी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है कमेंट जरूर करें, भले ही ना आया हो ना तो भी करके दिखाएं, जिससे हमें अपनी जो अंदर जो कुछ कमी है उसको हम दूर कर सकें। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी जो मेरी आवाज़ आज वो क्लियर नहीं हो रही है तो इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी तुम जो है इसे अच्छी तरह से समझ लोगे। धन्यवाद।